ह्यूमन राइट्स से। ठीक। ह्यूमन राइट्स से। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज हमारे जीएनएन के कार्यालय में एक महान हस्ती विराजमान हुई है। आपको बता दें, पीके श्रीवास्तव जी, जो कि अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने आज अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि हर साल एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें कम से कम 2 से 3 हजार लोग शामिल होते हैं। और खासी बात बता दें आपको कि उन गरीब लोगों के लिए ये काम करते हैं जिनकी जीवन लीला रोज सुबह से शाम की रोटी पर होती है। आइए मिलते हैं उनसे, क्या विचार हैं उनके, क्या कहते हैं वो और क्या बताते हैं, ये जानकारी लेते हैं। स्वागत है जीएनएन में आपका। जी जी, बताइए सर, क्या ऐसा करते हैं आप जो गरीब लोग आपसे जुड़े रहते हैं? देखिए, ये जो एरिया है, जो हमारा करीब के जो आसपास के और भी एरिया हैं, ये लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग रहते हैं ये। और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो कोई भी चीज़ करके सक्षम हो जाए। ये इनकी स्थिति देखते हुए मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला। और बाहर का जो ब्याज दर है, आप बैंक से उठा लीजिए, चाहे फाइनेंसर जो लोग करते हैं, उनका ब्याज आम आदमी नहीं झेल पाता ये। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए खोला कि जो पैसा ये लोग डालते हैं उसी पैसा को इनको दिया जाए। प्लस हमारे पास जो महापुरुष लोग हैं वो जुड़े हैं, जैसे मैं भी जुड़ा हूँ। मैं तो हम लोग अपने पैसे डाल करके लोगों के भलाई के लिए काम किया। जैसे मैं 35 लाख दे करके शुरू किया था ये, और भी लोगों ने दिया था 2 लाख 5 लाख कि सर जी ब्याज पर लगाइए, उनको मदद कीजिए। वो ब्याज पहले 1 रुपया पड़ता था, अब 75 पैसा लोगों को दिया जा रहा है। ये काफ़ी सारे लोग गाँव से कागज़ भी छुड़ा लिए, जो गाँव में 3% पे 4% पे रखे गए थे। कितना समय हुआ है आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किए हुए और इन लोगों के साथ को निभाते हुए? देखिए, काम तो समाज सेवा तो मैं 20 वर्ष से कर रहा हूँ, नारायण से कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, मुझे 10 साल हो गया जी। 10 बरस में यहाँ कैसे लोग मिले आपको और कैसे लोगों का साथ आपने दिया? देखिए, शुरू से जो लोग मेरे पास आए, मुझे कहीं से लगा कि ये लोग मुझे प्रॉब्लम खड़ी करेंगे या मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं ये पता नहीं क्यों इन लोगों को लेकर के मुझे बहुत एक विश्वास जमा। लोग घबराते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में पैसा बांटना रिस्क हो जाता है ये, या काम करना रिस्क हो जाता है, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा ये। मुझे तो इतनी गर्व होता है कि ऐसे लोगों में मुझे गर्व मिला कि ये सब कुछ मेरी बात को समझे। आज अगर ये बात को नहीं समझे होते, फॉलो नहीं करते, तो मैं मुझे लगता सत्यानाश हो जाता ये। लेकिन इन लोगों ने ऐसा चीज ग्रहण किया कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, कहाँ हमें बचना चाहिए, कहाँ हमें आवाज उठाना चाहिए, कहाँ हमें मिल के प्यार से आपस में समझौता करना चाहिए। ये सब कुछ इनके अंदर में हमने जागरूकता किया, और ये लोग मेरे साथ आज चल रहे हैं और सही से चल रहा है ये। क्या ये वही लोग हैं जो मकानों के किराए पर कमरे लेकर रहते हैं? जी बिल्कुल। आज भी मेरे पास 60% किराएदार लोग हैं ये। तो इनसे आप गारंटी के रूप में क्या लेते हैं? कुछ गारंटी नहीं है, ये सिर्फ सामूहिक एक लोन है, जैसे बंधन बैंक है। आप पूरे देश में देखिए कि सामूहिक एक लोन चलता है, ये महिलाओं के जो सामूहिक लोन है, सेम वही चीज है। फर्क इतना ही है कि उसमें ब्याज जो महिलाएं लोग देती है वो 1.25% महीना पड़ता है, वो बैंक ले लेती है ब्याज। इसमें क्या होता है, सोसाइटी में लोग पैसा डालते हैं 200 500 हजार रुपया, वो उनके ब्याज जब सालाना मिलता है तो वो उनका जो लोन लिया हुआ ब्याज है वो वापसी आ जाता है। एक बार सिस्टमेटिक ढंग से आप समझाइए, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन सा लोन है, ये किस प्रकार का लोन है और कैसे गरीब लोगों का इनसे भला होता है। ये लोन किस प्रकार से देते हैं आप? देखिए, पहले तो आपको पता है कि मैं संस्था से चलाता था, एनजीओ की तरह सोसाइटी चलती थी। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फाइल गई थी आपका ये पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट में। वहाँ से मुझे 2 साल मेहनत करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर वहाँ से पास हुआ ये। पिछले 2 साल से कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी है, और लोग इसमें इन्वेस्ट दबा के पैसे कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इतना पैसा क्या किया जाएगा, पैसा लग ही नहीं पा रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है ये। पब्लिक इतना विश्वास करिए सोसाइटी किस पे। किस प्रकार के लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पास? सब ये रेडी पटरी वाले हैं, और मिडिल क्लास से सब नीचे हैं, ऊपर कोई नहीं हमारे पास ये। इन्वेस्टमेंट करने वाले? जबकि जबकि लोग ऐसे से लोग आते हैं कि मेरा 50 लाख डाल दो जी, 25 लाख डाल दो जी। मैंने हाथ जोड़ लिया, नहीं है ये, मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। मैं इस लेवल पे कोई आता है तो हम दैट देन हम ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा 25 लाख मेरा डाल दो जी, 1 करोड़ डाल दो, कई लोग ऑफर दिए। 2 नंबर वाले भी मेरे पास आते हैं कि इतने करोड़ पे लेकर जी, ऐसे ऐसे करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं नहीं। इसका मतलब अभी जो हमारे साथी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमें हम जानते हैं, हम सभी को बहुत सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे 1 लाख परिवार हैं हमारे जो सब्सक्राइब भाई हैं, और हम चाहते हैं आगे भी सब्सक्राइब करते रहे चैनल को
और साथ ही हम चाहेंगे कि उन लोगों को आप ये बताएं कि अगर वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो कैसे करें आपके साथ? इन्वेस्ट तो हो ही रहा, लोग कर ही रहे हैं। एक एक आदमी के 1-1 लाख रुपए जमा है। पिछले 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं। 200, 500, 1000 रुपए जो महीना लोग जमा करते हैं, लाख रुपए कम से कम जमा है। और 3 लाख रुपए हम लोन दे रहे हैं जिनके सिविल बन चुकी है। जो लोन लेकर के 1-2 बार अच्छे से निभा लिए, कोई दिक्कत नहीं आई, उनको हम 3 लाख लोन दे रहे हैं आज की डेट में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरह नहीं होती है जो 10 लाख दे देगी 20 साल के लिए, ऐसा नहीं होता। ये छोटा लोन देती है। जिन लोगों ने लोन लेकर के सही सही भर दिया उसको 3 लाख तक आज लोन मिल रहा है। और अगर एक अकाउंट और है जैसे फैमिली में किसी का, तो 3 लाख और मिल सकता है ये, ताकि प्लॉट ले रहा आदमी या कहीं कर जाए तो उसे मुक्ति मिल सके, या शादी उदी ब्याह पड़ता है तो ये कर रहे हैं। और दूसरी हम बिजनेस एक राशन के लिए हम करने जा रहे हैं, वो आपको। वही वही मैं भी हाँ। अभी यही मेरा सवाल था, अभी मैं यही कहने वाला था कि एक नई योजना लेकर आए हैं पीके श्रीवास्तव जी। अब जानते हैं वो नई योजना क्या है? क्या दर्शकों को हमारे को देखने को मिलेगा और क्या लोगों को आपकी योजना से लाभ मिलने वाला है? देखिए, मैं ओमपाल जी, मैं आपको एक मैं सच्चाई बताता हूँ। मैं, लोग पैसे कमाते तो बहुत खुश होते हैं। मैं जो भी किया, मुझे भगवान ने इतना दिया, मुझे अब चाहिए नहीं कुछ भी। अब हमारे दिमाग में एक ही चाहे कि मैं समाज को ऐसा क्या काम करूं, और काम क्या करूं, समाज को और फायदा हो जो सरकार आसानी से नहीं दे पाती, ना उनको मिल पाता। ये अब हमारा विचार है। जो सदर में खारी बबली जो जगह है, वहां से होलसेल का दिल्ली में सप्लाई होती है राशन, वहां से छोटे दुकानदार लाते हैं, वो रिटेल में लोगों तक पहुंचता है। इसमें काफी फर्क है। वो राशन टोटल हम सप्लाई करने जा रहे हैं इन सदस्यों को। ये इसका जो किस प्रकार का रहेगा, क्या आप अपना शोरूम या दुकान हाँ। या क्या किस प्रकार का खोलेंगे, क्या करेंगे आप जिससे सारे लोग आपके पास पहुंचे और ये सामान आपसे खरीद सके? मेरे पास अपना स्टोर हो रहा है। स्टोर हम 1 हफ्ते के अंदर हम ले लेंगे। उसमें टोटल सामान वहां पे आकर के जमा हो जाएगा। ये अब जो भी जरूरत की चीज हो गई, जैसे मान लीजिए आपको हमें 5,000 के देना है सामान, ये आप लिस्ट बना के देंगे कि मुझे चीनी इतना चाहिए, चावल इतना चाहिए, दाल इतना चाहिए। 30 रुपया दाल पे फर्क है, मसाले में तो आप हैरान हो जाओगे, इतनी मार्जिन वहां से यहाँ तक। ये और 54 तक अगर कोई साबित कर देगा कि इसमें मार्जिन किसी ने लिया है, तो मैं बख्शूंगा नहीं है, क्योंकि उसका ऑनर भी मैं ही बनने जा रहा हूँ मैं। ये इसलिए कहीं हेरा फेरी का मतलब ही नहीं होता। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि आपका कार्यक्रम भी बहुत नजदीक आ चुका है और आपके कार्यक्रम को देखने के लिए भी लोग आते हैं और आपसे मिलने लोग आते हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम रहता है और किस प्रकार के लोग आपके यहाँ पहुंचते हैं? बिल्कुल, ये 29 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 10 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू होगा और ये 2:30-3 बजे तक चलता है प्रोग्राम। ये तो मैं चाहूँगा कि इसमें भगदड़ ना मचे। पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल चुकी है। मेरे पास डीसीपी से बात हो गई थी, उन्होंने लेटर भी रिसीव करा कर दे दिया कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, समाज के एक अच्छा मैसेज आता है ये। और ये रोज राशन का जो हम काम चालू करने जा रहे हैं, नई बिजनेस, ये तो औरतों का एक नौकरी के रास्ता खुल रहा है। ये अगर वो और महिलाओं को जोड़ती हैं तो इसमें सैलरी के रूप में मंथली बनेगा। ये वो मैं आपको स्टेज पे बता दूंगा भैया। तीसरा, अब मैं इसके बाद अगर कोई काम करना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि गरीब लड़की को पूरा खर्चा उठा के शादी किया जाए। बहुत बढ़िया। जैसा काम वैसा नाम, ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप में ही सेल्फ डिपेंड आप रहें, यही बहुत बड़ी बात है। ये पीके श्रीवास्तव जी की जो पहल है, मैं समझता हूँ कि सभी संसार में, बल्कि हमारे देश में और संसार में अगर फैल जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान मजबूर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, गरीबी से लाचार नहीं होगा, अगर ऐसे लोग हमारे साथ रहेंगे तो। आपका ओमपाल जी, एक बात और बताऊंगा कि जिस समाज के अंदर मैं बैठा हूँ, देखिए मैं एयरफोर्स से निकला, 14 वर्ष एयरफोर्स रहा है, नारायणा एयरफोर्स में। और मैं यहाँ आकर के, हम जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, लेकिन मेरी हिम्मत है कि मैं इन लोगों के बीच में रह करके के मैंने वो सपना देखा कि कोई भी परिवार हो, चाहे वो किसी भी दौर से गुजर रहा हो, अगर सही से माइंड लगा करके समझने की कोशिश करे तो गरीब कोई नहीं रहेगा। हमने एक साबित किया, एक परिवार को जिसके पास 200 रुपये नहीं जमा होने के पैसे होते थे, आज वो प्लाट ले रहा अगला, और 5,000 6,000 करके पूरा लोन खत्म करता है। राशन का भी जो काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से अगर कोई समझे तो जितने भी ये दबा हुआ परिवार, ये जीएसटी के चक्कर में जो दब रहा है, ये आज 5,000 के राशन खरीदे जाते हैं तो 1200 रुपया दुकान पे चला जाता है। ये उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास जीएसटी लेके माल जा रहा है। ये सारा बचत करने जा रहा हूँ मैं, ये सब माइंड का खेल है। ये पीके श्रीवास्तव जी का दावा है कि जीएसटी को फिल करके छोड़ देंगे। बस आप हम सब मिल करके आपस में प्यार होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, ये भरोसा होना चाहिए।
भरोसे वाली बात होती है और भरोसे के साथ ही चलना इंसान का परमो धर्म होता है। और आपको बता दूं कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। जीएनएन से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।